आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देखिए, हजारीबाग जिले की हम बात करेंगे, जिसमें दाढ़ी प्रखंड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन शिक्षक और स्टूडेंट छात्राएं मिलकर मध्याह्न भोजन तैयार करती हैं। और मध्याह्न भोजन करने के बाद साफ सफाई का भी काम, बर्तन धोने का काम स्कूल की छात्राएं कर रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे और उसकी हमारे संवाददाता गुड्डू से भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह से क्यों हुआ। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश रसोइयों की हड़ताल जारी है और उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है, भोजन कैसे बनाया जाए, तो इसको लेकर शिक्षक आगे बढ़े और शिक्षक और छात्र मिलकर भोजन बना रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, स्कूली बच्चे भोजन बनाने के बाद बर्तन धोते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पढ़ाई में थोड़ी बाधा तो है यहाँ पर, क्योंकि हड़ताल भी चल रहा है। और हड़ताल में जो रसोइयों की जो मांग है, वो उनके अनुसार वो जायज़ मांग रखे हुए हैं। क्योंकि उनका कहना है कि 3,000 रुपये मात्र मिलते हैं और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। और दूसरी ओर सरकार जो है मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये घर बैठे महिलाओं को देती हैं, जिससे ये कहाँ की तस्वीर है, कैसे होगा, इन तमाम बातों को लेकर वो भी परेशान हैं कि हमारी जो है वेतन बढ़नी चाहिए। आपको बता दें कि हजारीबाग ज़िले के दाढ़ी प्रखंड में हमारे संवाददाता गुड्डू वहाँ पर पहुँचे और वहाँ का जायज़ा लिया है और हम बात भी करेंगे उनसे। झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजक अध्यक्ष संघ की जो हड़ताल पर जाने पर बच्चों को खुद ही भोजन बनाना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, साथ में शिक्षक भी भोजन बनाने में शामिल हैं। अब परेशानियां तो हो रही हैं। बता दें कि हड़ताल पर जो गए हुए हैं रसोइया, उनकी मांग है कि 21 वर्षों से हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानदेय जो है नहीं बढ़ती है। हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिलना चाहिए कम से कम, लेकिन सरकार नहीं दे रही है, सरकार सोच नहीं रही है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसको देखते हुए रसोइयों का जो हड़ताल पर गए हैं, मध्याह्न भोजन बनाने में तो दिक्कत हो रही है। और साथ ही तस्वीर जिस तरह से आ रही है कि मध्याह्न भोजन बनाने के बाद जो बर्तन है, जो सामान है, उसकी भी साफ़ सफाई बच्चों को करना पड़ रहा है, जिसमें पढ़ाई में कुछ बाधा सा तो यहाँ पर नज़र आ ही रहा है। वहाँ हमारे संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से जायज़ा लिया है और रसोइया हैं वहाँ पर, उनकी क्या मांग है, पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। मतलब कि मांग को देने के विषय पर बात ही नहीं हो रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि एक और मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, जो माननीय हेमंत सोरेन जी जो लागू किए हैं और कल्पना सोरेन जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम राजनीतिक दल को भी, तमाम विधायक से, तमाम जनता से, तमाम शिक्षकों लोग से, तमाम सारे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जायज़ है? हमें जो हम काम कर रहे हैं रसोइया, और हमें 3,000 रुपया दिया जाता है, मैया सम्मान योजना को 2500 रुपया दिया जाता है घर बैठा करके। मैं सरकार से यही मांग कर रही हूँ कि आप मैया सम्मान योजना लाए हैं तो दीजिए उसको, लेकिन आप सोचिए जरा कि जो विद्यालय में काम कर रही है रसोइया 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उसको आप क्या दे रहे हैं? शर्म होनी चाहिए ऐसी सरकार को। इसलिए हम लोग अंत में आकर के अभी हम लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं। डायरेक्टर जो है शशि रंजन जी, एमडीएम डायरेक्टर, वो मध्याह्न भोजन जो है उनको हम लोग को निकाला गया है कि रसोइया हड़ताल में जाएगी तो हटा दिया जाएगा। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारे साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं? हम न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। नाम अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजक का अध्यक्ष। मैं झारखंड अलग राज्य के लिए भी लड़ाई लड़ा हूँ, आंदोलनकारी भी हूँ मैं, और 2005 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और मैं राज्य सरकार से लगातार एक ही बात को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि न्यूनतम वेतन के साथ इन्हें जोड़ा जाए, समेत संयोजिका। और उस समय से हम कह रहे हैं कि इनको अस्थायीकरण किया जाए, तमाम सरकारी सुविधा दिया जाए। इस सवाल को लेकर लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और अभी हेमंत सोरेन आने के बाद निश्चिंत कुछ पैसा बढ़ाए हैं, इनको बढ़ाने के बाद आज रसोइया का मात्र 100 रुपया एक दिन में हो रहा है। ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। संयोजिका को आज भी फ्री में काम कराया जा रहा है, अध्यक्ष से फ्री में काम कराया जा रहा है। अब हम लोग बार बार ये बात कहने के बाद बार बार सरकार बोली
कि आप लोग को सोच रहे, आप लोग को विचार कर रहे हैं, आप लोग को न्यूनतम वेतन की तरफ सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन हम लोग 21 साल बीत गया, अब 21 साल के बाद रास्ता नहीं बचा। हमारा ढेर सारी रसोइया लोग रिटायर का कगार पर चले गई। अब उनकी बाल बच्चा दुत्कार कर रहे हैं कि आप 21 साल काम किए, आपको खाना विद्यालय देगा, हम नहीं देंगे खाना। आप विद्यालय में जाते थे, सेवा देते थे। तो इन बूढ़ी लोग जो काम करके आज रिटायर कर रहे हैं, इनके सामने भुखमरी का स्थिति है। इसलिए हम इनसे कहे थे जो 60 साल हो जाएगा उनको वन टाइम मौका दिया जाए। उनको बहु सबको शिक्षा सचिव स्वीकार किए थे, लेकिन इसको धरातल पर लागू नहीं किए हैं। हम इसी मांग को लेकर के 18 तारीख से 18 फरवरी 2026 से पूरे राज्य व्यापी राज्य का 24 जिला का रसोइया संयोजिका अध्यक्ष हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल पर जाएंगे। आज डाड़ी प्रखंड का भ्रमण करते हुए आज हम लोग अपना BRC के पास आए हैं गुहार करने के लिए कि मेरी बातें जाना चाहिए। डाड़ी प्रखंड में 76-77 विद्यालय है। 76-77 विद्यालय में सभी विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद है। कहीं कहीं बच्चों से खाना बनाया गया, टीचर लोग कहीं बनाए हैं। हम लोग उनसे आग्रह किए कि बच्चा से खाना नहीं बनाया जाए। राज्य सरकार जो अतिरिक्त माने वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश भेजा है विद्यालय में, लेकिन शायद टीचर लोग को समझ में नहीं आ रहा। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब होता है बाजार से चूड़ा, गुड़, मुढ़ी, पारोटी खरीद करके देना है, बच्चों से खाना नहीं बनवाना है। इस तरह का हरकत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि कल हमारा विधानसभा के समक्ष जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आकर के इनका न्यूनतम वेतन का घोषणा करें। और इन नन्हे मुन्ने बच्चे को ये देख रहे हैं, तो बच्चे लोग सब है, स्कूल का है बच्चा लोग, इनका भोजन का प्रभावित ना करे, बंद ना करे। ये मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है। इनको भोजन जिस तरह बन रहा था, साकुशल रसोइया जाके खाना बना करके गरम गरम देती है, वैसे दे। ये मुख्यमंत्री का हाथ में, मुख्यमंत्री चाहेंगे 1 मिनट में फैसला ले लेंगे। अभी बड़े बड़े फैसला ले रहे हैं। तो रसोइया क्या चीज़ है? 89,000 रसोइया है, 39,000 संयोजिका है। इनको खाली देना है वेतन, वेतन से जोड़ना है। और कई राज्य दिया है, तो इनको जोड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री से। हम आज भ्रमण करते हुए BRC अपना, इनको भी हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमारा जाना चाहिए कि हम लोग हड़ताल में हैं। और राज्य सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ शीघ्र से शीघ्र संज्ञान ले, बच्चों को भोजन प्रभावित ना करे और फरमान जारी करना निर्देशक बंद करे। मानवता भी जिंदा रहने दे, मानवता का कत्ल ना करे। ये निर्देशक से मैं कहना चाहता हूँ। शशि रंजन सर, आप सुन रहे हैं, आपसे मेरा आग्रह होगा पहले इंसान बनिए और इंसान बन करके जो टेबल पर है, कुर्सी पर है, फैसला करने के लिए आपको रखा गया। तलवार नहीं धराया गया, किसी को गर्दन काट रहे हैं आप, किसी के रोजगार पर लात मार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं शशि रंजन जी जो मध्याह्न भोजन निर्देशक है। मैं अजित प्रजापति ये आपसे आग्रह करूंगा, आपका चैनल से आग्रह करूंगा कि जन जन तक, पूरे झारखंड तक ये संदेश जाना चाहिए, एक एक सरकार तक जाना चाहिए, एक एक जन तक जाना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल से मैं आग्रह करना चाहूँगा मेरी आंदोलन में सहयोग करें। तमाम शिक्षक लोग से मैं आग्रह करना चाहूँगा मेरे आंदोलन में सहयोग करें। तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये आंदोलन में सहयोग करें। इस आंदोलन में बच्चे से लेकर के सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन में सपोर्ट करें। इसी आग्रह के साथ मैं अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष। नमस्कार, जोहार। हम लोग बनाए बच्चों के साथ, शिक्षक लोग, शिक्षक, बच्चे, अध्यक्ष है। दिक्कत तो हो रहा है। आपका नाम? मौजूद है दाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर दाड़ी प्रखंड क्षेत्र में हजारीबाग जिला में आता है। यहाँ पर रसोइया संघ का जितने भी महिलाएं हैं सभी हड़ताल पर चली गई है। कारण है कि सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा खबर आपको हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर छोटी बच्चियाँ के हाथों में जहाँ पर खेल का सामान होना चाहिए, कलम पेंसिल होना चाहिए, आज उनके हाथों में क्या है, बर्तन साफ किया जा रहा है। यानी कि सभी को हड़ताल पर जाने से आम बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सरकार स्कूल के प्रति करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जहाँ पर मध्याह्न भोजन जो चल रही है उनके भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। वास्तव में गरीब परिवार के जो महिलाएं हैं वही लोग यहाँ काम करते हैं, उनके ही बच्चे पढ़ते हैं, उनके समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकार का उदारता रवैया को देखते हुए आप देख सकते हैं जो साफ
विजुअल कैमरों में, जहाँ पर बच्चियाँ पूरी बर्तन मलती नजर आ रही है। और यह अलग ही दृश्य आपको दिखला रहे हैं जो कि वास्तव में दिल दहलाने वाली खबर है। अगर कोई घटना घट जाती है बच्चियों के साथ तो यह अलग ही दृश्य नजर आ सकती है, जहाँ पे PMC राजकीय मध्य विद्यालय दाड़ी प्रखंड में है और यहाँ पर बच्चे खुद खाना भी बनाए हैं, बर्तन भी मर रहे हैं और इनके साथ क्या क्या समस्या होगा, कब तक इस समस्या को झेलना पड़ेगा, अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदेही किसके सर पर जाएगी। यह एक गंभीर मुद्दा है और गंभीर चर्चा विषय है। सरकार इस पर ध्यान दे, विपक्ष जो है इस मामले पर संज्ञान ले ताकि जो हड़ताल पर गए हैं उन्हें वापसी लाया जाए। रामगढ़ हजारीबाग से गुड्डू पांडे की रिपोर्ट। देखिए, AI का ज़माना है और इसमें पढ़ाई बहुत ही सुविधापूर्ण करवाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है वो कहा जाए यहाँ पर थोड़ा टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब पढ़ाई में निश्चित तौर पे खाना बनाएं या पढ़ें, यहाँ पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग की है उसमें साफ नज़र आ रहा है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि जिस समय पढ़ने का समय होता है, हाथ में पेन पेंसिल होता, खेलने का समय भी होता, लेकिन उस समय खाना बनाने के बाद बर्तन धोने की भी तो जिम्मेदारी जो आन पड़ी है, ये बड़ी समस्या है। और एक प्राचीन समय की बात करें तो उस समय गुरुकुल हुआ करता था जहाँ बच्चे लकड़ियाँ लाते थे और खाना बनाते थे, साफ़ सफाई करते थे। वो अब समय नहीं है, अब समय बिल्कुल बदल चुका है। AI का ज़माना है, पढ़ाई हाईटेक हो चुका है, पढ़ाई डिजिटल हो चुका है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता गुड्डू से एक बार बात करेंगे। गुड्डू, अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें जो है पढ़ाई में तो बाधक हो ही रही है और रसोइयों की जो मांग है वो उनकी भी 21 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से पूरे झारखंड में इस तरह रसोइयों का हड़ताल होता है तो सरकार भी पूरी तरह से अच्छा मानदेय दे ताकि उनका भी परिवार भरण पोषण अच्छे से कर सके और इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखना न पड़े अगली बार से। जी तो कई स्कूल में कई करोड़ रुपए की योजना उतारा जाता है। यह योजना वास्तव में उतरती तो है लेकिन कहाँ जाती है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे का आज भी स्कूली बच्चे को देखा जाए तो बहुत से स्कूली बच्चे भी आज भी बहुत खराब जिंदगियों में जी रहे हैं जिसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो वो चीज होता ही है। लेकिन जहाँ पर जो ग्रामीण के जो स्थानीय ग्रामीण के जो महिलाएं हैं जो काम करते हैं, जो 21 वर्षों से जो बोल रहे हैं कि 21 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं ये हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और मैया जो सम्मान योजना में जो फालतू पैसा दिया जा रहा है, तो यानी कि जिससे सरकार के द्वारा कई अरब रुपये लगता है कि मैया योजना में खर्च अब तक कर दिया गया है। इतना में हम लगता है कि झारखंड के हर जिला में अगर फैक्ट्री खोल दिया जाता तो कई हाथों में रोजगार होता और कई शरीर मजबूत होता। यानी कि शरीर को भी बर्बाद कर रहा है। मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला को सुस्त कर दिया गया है, यानी कि घर बैठे पैसा महिलाओं को मिल रही है। सरकार ने कई लोभ दिया था कि हर घर के मैया योजना पर लिखे, उससे भी पीछे हट चुकी है। यानी पूरा छटने से करते करते गए अब इतना छाट दिया कि मैया समाज योजना को काफी महिलाओं को दिक्कत अब हो चुकी है। लेकिन जितना पैसा सरकार मैया सम्मान योजना में लगाया है उतना में कई कंपनियां खोलती, एक जिला में कंपनी खोलता और आज आदमी का हर हाथ में रोजगार था। लेकिन जहां पर स्कूल की बात करें, जहां पर हड़ताल जारी है, जहां महिला आरोप लगा रही मैया समाज योजना पर, लेकिन महिलाओं का कहना है कि हमें वेतन मिलना चाहिए, हमें जो मानदेय है वो मिलना चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। इनके हड़ताल पे जाने से आम बच्चे जो है वास्तव में उन्हें खेल का मैदान में खेलने का समय होना चाहिए था, लेकिन आज वो खाना बना रहे हैं, बच्चे अपने छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। यानी कभी बड़ी हादसा स्कूल में हो सकता है। टीचर से भी काम लिया जा रहा है। एक टीचर पढ़ाने काम है तो उस टीचर से कई प्रकार के काम लिया जा रहा है, तो पढ़ाई है कहाँ हो पाएगी। ये झारखंड का बहुत ही खराब देखने को रही है। जो हजारीबाग जिला के दाड़ी प्रखंड का जो हमने न्यूज जो कवरेज किया है, जो जीरो ग्राउंड पर जाकर के, यह काफी दर्शाने वाली खबर है और काफी दुखनीय खबर है। ऐसे स्थिति में सरकार तो कई करोड़ पे उतारती है, लेकिन वो
जीरो के आधार पर रह जा रही है। ऐसे में सरकार से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पैसा सही जगह पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। देखिए गुड्डू जी, रसोइयों का जो हड़ताल और उसके बाद फिर जो छात्र हैं यहाँ पर खाना बनाने या खाना का बर्तन धोने में जो समय लगता है, उस समय तो पढ़ाइयाँ हो जाती, पढ़ाई शिक्षक करवाते, उनसे लिखवाते पढ़वाते, लेकिन यहाँ पर जो है वो तस्वीर बिल्कुल अलग से। शिक्षिकाओं का क्या कहना है, वहाँ पे जो शिक्षक हैं उनका क्या कहना है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? हालांकि ये पूरे झारखंड रसोइयों की बात है, संघ की बात है, वहाँ पर शिक्षक क्या कुछ कहते हुए नजर आए? देख, शिक्षक तो कैमरा में खड़े बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो आपको बोल रही है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करना चाहिए था, बच्चे को खेल करना चाहिए था, आज बच्चे बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, जिसमें शिक्षक शामिल है। तो यह बहुत दुखनीय बात है। जहाँ पर बच्चों को हाथ में, जहाँ पर खेल के खिलौना होना चाहिए था, इन बच्चों के हाथ में खेल के खिलौना, पढ़ाई लिखाई के हाथ में होना चाहिए था कॉपी कलम, लेकिन आज बर्तन मर रहे बच्चे या गैस, वहाँ पे गैस भी चलता होगा। तो ये कभी बड़ी हादसा हो सकता है, कभी बड़ा घटना घट सकता है। यानी कि जिस स्कूल में घटना घटे उसकी लापरवाही तो स्थानीय प्रशासन होगी, लेकिन इस मामले को लेने के संज्ञान में जो विपक्ष है, भाजपा है, इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मनीष जायसवाल क्षेत्र में यह बच्चे बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं, खाना बनाते नजर आ रहे हैं, खाना खिलाते नजर आ रहे हैं, शिक्षक के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक को डर लगता है कि हम ज्यादा कुछ बोलेंगे वो सस्पेंड कर जाएगा, इसलिए शिक्षक को बोलते नहीं है। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से हजारीबाग ज़िले के दाड़ी प्रखंड की का जो सरकारी स्कूल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, क्या हो रहा है वहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजक अध्यक्ष संघ की जो हड़ताल शुरू हुई, हड़ताल चल रही है, और इसके बाद हमारे संवाददाता ने वहाँ पर जाके कवरेज किया है, और निश्चित तौर पे किचन का मामला है जिसमें रसोइया जो वहाँ पर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, कहीं भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, थोड़ा कहा जाए सही ढंग से काम नहीं होगा तो कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन को और सरकार को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रसोइया संघ की जो मांग है उस पर भी सुनवाई हो, और इस तरह की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो फिर आने वाले समय में ना मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी चिंता जो है माननीयों को करने की ज़रूरत है, वहाँ के जो विधायक हैं उनको करने की ज़रूरत है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाए वो कहा जाए बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन बनाना रसोइयों का काम है। यहाँ पर स्टूडेंट बना रहे हैं और खाना खा भी रहे हैं, सबको खिला भी रहे हैं, और उसके बाद जो बर्तन होते हैं, काफ़ी बर्तन होते हैं, स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं तो काफ़ी बर्तन होंगे, तो काफ़ी बर्तनों का धोने का जो सिलसिला है इसमें काफ़ी समय नष्ट होता है, जिसमें पढ़ाई निश्चित रूप से यहाँ पर बाधित नज़र आ रही है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।